Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट 6 चैप्टर में हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में हमने जाना था क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी हमने देखा था। अभी वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजर को क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, वो हम देखने वाले 7 चैप्टर में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हो देयर आर basically in all 6 functions of management, out of which first function is planning. What do you mean by planning? Planning is, first of all, planning is one of the first and foremost important function of management. Without planning there cannot be a management. आप बोलोगे सर प्लानिंग बिना क्या जरूरी है क्या मैनेज चीजें नहीं होगी? My answer to you is, हो सकता है प्लानिंग बिना आपको सक्सेस रेशियो आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपका 10th स्टैंडर्ड ले लेते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल ना बनाया हो सकता है बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 10th के स्टडीज के लिए टाइम टेबल नहीं बनाया होगा। हो सकता है उनको भी 90% आए हो सकता है प्लानिंग बिना भी आप सक्सेस को जरूर से अचीव कर सकते हो। बट अगर ये 90% वाला बच्चा अगर टाइम टेबल बनाता तो जरूर वो 95-96 तक पहुंच जाता। समझ रहा है? प्लानिंग मेक्स यू मोर परफेक्ट, मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव। समझ रहा है? इसका मतलब क्या है, प्लानिंग से मैनेजमेंट और ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्लानिंग मैनेजमेंट इज फेल्ड, नो, दैट इज रॉन्ग मिथ। प्लानिंग के बिना मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं हो पाता। हो सकता है आप मैनेज करो बट इफेक्टिव वे में जो आपको रिजल्ट आने चाहिए थे, जो आप रिजल्ट क्या बोले अचीव करना चाहते हो, वो रिजल्ट तक आप नहीं पहुंच पाओगे। जो आप डिजर्व करते हो वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। यस, तो प्लानिंग आपके स्टडीज के लिए प्लानिंग क्या है? आपका टाइम टेबल ही बनाता है ना। अगर आप देखो टाइम टेबल बनाओगे तो चीजें कितनी सॉर्टेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल समझो अभी आपके पास 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट में हर एक में फॉर एग्जांपल समझो 10-10 चैप्टर है। हर एक चैप्टर को कितना टाइम लगेगा, ये सब आप अगर पहले से ही सोच के रखते हो तो बिलीव मी ड्यूरिंग द एग्जाम्स, देखो किसी को स्ट्रेस आ जाता है, नाइट मारने का चालू होता है। उल्टा होना चाहिए, पहले आप जब ये एग्जाम है तभी साउंड स्लिप लेना चाहिए और उसके पहले आपको नाइट मार के पढ़ना चाहिए। बट आप कुछ उल्टा ही करते हो, एग्जाम के टाइम पे नाइट मारते हो और फिर एग्जाम में ब्लैंक होना चालू हो जाता है। तो ये अवॉइड कर सकते हो अगर आप पहले से अच्छे से टाइम टेबल बनाओ। और ये टाइम टेबल बनाना इज नथिंग बट प्लानिंग, इट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। समझ रहा है? देखो मैनेजमेंट मतलब क्या सिर्फ बिजनेस ही मैनेज नहीं होता। आपका लाइफ का कोई भी एक इवेंट ले लो। फॉर एग्जांपल समझो आपको थाने से सीएसटी जाना है, तो थाने ट्रेन से बोर्ड करके सीएसटी तक ट्रेन से उतरने तक जो भी इवेंट है दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट। कौन से ट्रेन में जाएंगे, कौन सा ट्रेन खाली आएगा, समझ रहा है, कहाँ से ट्रेन ज्यादा गर्दी वाला हो जाएगा, ये सब इट इज नथिंग बट प्लानिंग। समझ रहा है? जो जहां से ट्रेन खाली आएगा वहां से ही चढ़ते, दैट इज नथिंग बट प्लानिंग। समझ रहा है? सो यस, प्लानिंग के बिना शायद मैनेजमेंट हो सकता है बट इफेक्टिव मैनेजमेंट कभी नहीं हो सकता। जो आप डिजर्व करते हो वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से ही हो सकता है। यस, दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग। यस, सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। यस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप एग्जाम के लिए पढ़ने बैठ गए, अभी आपको पता ही नहीं है कौन से ऑथर से पढ़ना है, आपको पता ही नहीं कॉलेज के नोट्स कहाँ पे है। ये सब होगा तो क्या आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे? आंसर इज नो। एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ पाओगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि आपका एफर्ट शायद होगा, आपका मेहनत शायद होगा बट आपका ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स नहीं। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स मतलब क्या? एक थिंकिंग के साथ, एक प्रोसेस के साथ, स्टेप बाय स्टेप मेहनत करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल समझो आपको पता है कि एग्जाम में ना टोटल 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से 5th का वेटेज बहुत ज्यादा है, उसके बाद 3rd का वेटेज है, उसके बाद 4th का वेटेज है। तो आप क्या करोगे? अगर ये आपको पता है वेटेज तो आप क्या करोगे? वही सीक्वेंस में मेहनत करोगे ताकि अगर समझो एंड में छूट भी गया, कुछ पढ़ाई में रह भी गया तो शायद कुछ 5-10% जितना वाला चैप्टर छूट जाएगा बट 90% तो आपने 90-95% तो आपने कवर किया होगा। दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। आपको पता होना कौन से ऑथर में से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस कभी कभी इंपॉर्टेंस मिलते हैं, इंपॉर्टेंस पहले पढ़ना, वेटेज वाली चीजें पहले पढ़ना, दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स।
तो ऐसा बिजनेस में भी करना चाहिए। मैनेजर को क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स देने हैं। देखो, मेहनत करना और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मेहनत करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कभी भी कौन सा भी बुक उठा लो, पढ़ाई कर लो, समझ रहा है, टाइम मिला, कोई टाइम टेबल बिना पढ़ लो, दैट इज कॉल्ड एज एफर्ट्स, बट दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। बट अगर आपने टाइम टेबल बनाया, आपको पता है आज के दिन मुझे 6 चैप्टर ये सब्जेक्ट के खत्म करने ही है, और आप वो कर ही रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स के हमेशा रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। समझ रहा है? दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को समेट लेना, चीजों को सीक्वेंसिंग में बांट देना, चीजों को एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग में बांट देना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूं तो एक लिस्टेड कंपनी में सेल्स कैसे होता है? अगर आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में भी, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर रुपीज 10,000 20,000 XYZ, समझ रहा है? बट ये प्रैक्टिकली जब लिस्टेड कंपनी में जब सेल्स होते हैं तभी क्या ऐसे होते हैं? डायरेक्ट एक्स क्या वाई को कॉल करके बोल देगा कि हेलो मुझे गुड्स चाहिए, भेज दे इधर, दैट इज रॉन्ग। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो ओनर है, फॉर एग्जांपल अंबानी ग्रुप के जो ओनर है, अंबानी ने क्या किया, वो उनके टॉप लेवल मैनेजर पे बहुत ही खुश हो गए, और उनके टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जांपल समझो 10,000 लोग हैं, समझ रहा है? तो 10,000 लोगों पे बहुत ज्यादा खुश होके, क्योंकि ये साल उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के वजह से रिवॉर्ड देने का सोचा, और रिवॉर्ड में क्या सोचा? आईफोन एक्स देंगे। क्या देंगे? आईफोन एक्स, ठीक है। आईफोन एक्स कौन बनाएगा? एप्पल कंपनी, ठीक है। तो रिलायंस अंबानी ने क्या किया, सीधा एप्पल को कॉल किया और बोला कि हेलो सुनो बॉस, मुझे 10,000 आईफोन एक्स चाहिए, कब तक डिलीवरी मिलेगा? समझ रहे हैं? तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल बोलो या तो प्रोसेस बोलो या तो चेन बोलो, जिसके थ्रू ये सेल्स आता है। सबसे पहले आईफोन वाला बोलेगा, सुनो अंबानी सर, एक काम करिए, आप मुझे पीओ भेजिए, पीओ दैट इज परचेज ऑर्डर भेजिए। कितना क्वांटिटी चाहिए, कब तक चाहिए और कौन से मॉडल का चाहिए? तो अंबानी जी ने क्या किया, अंबानी जी के जो ऑफिस स्टाफ थे उन्होंने क्या किया, मेल किया कि हमको 10,000 आईफोन एक्स चाहिए बाय सो एंड सो डेट, फॉर एग्जांपल बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। मेल किया, इसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर सेंड करना। अभी अंबानी ग्रुप से यहाँ पे जब भी आया है मेल, तभी एप्पल के साइड से यहाँ पे क्या आएगा? कोटेशन आएगा। क्या बोलते हैं? रिप्लाई टू द परचेज ऑर्डर इज कॉल्ड एज कोटेशन। एप्पल कंपनी अंबानी को भेजेंगे, रिलायंस को भेजेगा कि यस 10,000 आईफोन एक्स आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा बाय सो एंड सो डेट एंड विद सो एंड सो रेट। अभी इतना बड़ा ऑर्डर है तो साथ में रिलायंस ग्रुप भी सीधा सीधा डील नहीं करेगा, नेगोशिएशन के लिए वो भी आएगा। उसके बाद होता है नेगोशिएशन। कोटेशन जैसे आ गया, फिर रिलायंस क्या करेगा? नेगोशिएट करेगा। देखो इतना बड़ा क्वांटिटी में ऑर्डर दे रहा है और वो भी प्रीमियम ब्रांड का दे रहा है। iPhone X is अप्रोक्सीमेटली वर्थ रुपीज 1,10,000। सो इतना बड़ा अमाउंट का इतना बड़ा क्वांटिटी आ रहा है और वो भी इतना बड़ा क्लाइंट के साथ, तो नेगोशिएशन होता ही है। नेगोशिएशन के बाद क्या होगा? दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ कंफर्म करेगा, यस आई एम विलिंग टू सेल, यस आई एम विलिंग टू बाय। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन स्टेज। सबसे पहले क्या था? परचेज ऑर्डर भेजा था, उसके बाद क्या था? सामने से कोटेशन आया था, उसके बाद नेगोशिएशन हुआ था, उसके बाद कंफर्मेशन आया था। अभी बायर का यहाँ पे क्या हो जाता है? चीज रुक जाता है। अभी यहाँ पे बायर का भी कुछ काम नहीं, अभी सेलर का ही काम होता है। अभी सेलर क्या करेगा? जाके अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पूछेगा, गोडाउन में पूछेगा कि बॉस अपने पास इतना क्वांटिटी है, नहीं है तो बनाना चालू कर दो, क्योंकि हमको इतना ऑर्डर आया है और ये डेट तक पहुंचाना है। प्रोडक्शन वाला क्या करेगा? देखेगा गोडाउन में इतना पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देगा। यस, उसके बाद वो पैकेजिंग में भेजेगा, पैकेजिंग वाला आगे जाके डिस्पैच में भेजेगा, डिस्पैच वाला आगे ट्रांसपोर्टेशन में भेजेगा, और ट्रांसपोर्टेशन वाला फाइनली बायर को भेजेगा। यस, तो ये पूरा का पूरा एक चेन होता है और ये चेन को बोलते हैं एक सेल्स सिस्टम। सेल्स का पूरा सिस्टम, सेल्स प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको। यस, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट जनरली ये सब कंट्रोल्स तो होते हैं। ये सब कंट्रोल है देखने के लिए कि सेल बराबर जा रहा है कि नहीं। और ये सब कंट्रोल क्यों रखे गए? ताकि एफर्ट्स तो दे रहा है पूरा कंपनी वाला, एफर्ट्स तो दे रहा है सेल्स डिपार्टमेंट, बट क्या वो ऑर्गेनाइज्ड वे में जा रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए चेक पॉइंट्स बोलो या तो कंट्रोल्स बोलो ये रखे जाते हैं। यस, दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजिंग। ये सारे के सारे फंक्शंस हम डिटेल में आगे देखने वाले। प्लानिंग का हम लोग नेचर देखेंगे, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग का भी नेचर देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस देखेंगे। बट ये ब्रीफ ओवरव्यू है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। यस, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग डायरेक्शन।
गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आज आपको बोलता हूँ कि चलो यहाँ से 10 किलोमीटर भागोगे, जहाँ पे एंड होगा वहां पे जो भी पहले पहुंचा उसको मेरी तरफ से 1 लाख का इनाम। अब मैंने बोला आप भागना चालू कर रहे हो, मैंने कौन से साइड बोला, कौन से साइड 10 किलोमीटर जाना है आपको, सीधा जाना है, पीछे जाना है, बाजू में जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, वो तो मैंने बोला ही नहीं। समझ रहे हैं? तो अगर आप ये सिर्फ 10 किलोमीटर सुन के भागना चालू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलत हो, आप इंटेलेक्चुअल नहीं हो, आपने सुनने का काम ठीक से नहीं किया, क्योंकि आगे का स्टेटमेंट इज पेंडिंग। अब तक आया ही नहीं है कौन से साइड में जाना, एफर्ट्स कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। समझ रहा है? दैट इज नथिंग बट डायरेक्टिंग। वो देखेंगे हम आगे ब्रीफ में। यस, दैट इज आवर थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन इज स्टाफिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। लोगों को हायर करना, लोगों को प्रमोट करना, लोगों को ट्रांसफर करना। समझ रहा है? कुछ लोगों जो काम के नहीं है मतलब जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो काम में ठीक से मन लगा के काम नहीं कर रहे, या तो ऐसा है कि उनका एज ऑफ सुपर एनुएशन बोले तो एज ऑफ रिटायरमेंट हो गया, तो उनको निकालना रिटायरमेंट के लिए। मतलब क्या? इन शॉर्ट एम्प्लॉय का टर्नओवर, एम्प्लॉय जाना, एम्प्लॉय आना, जो एम्प्लॉय है उनको प्रमोशन देना या तो उनको थोड़ा एक लेवल नीचे रख देना क्योंकि उनका इफेक्टिविटी इतना ज्यादा है नहीं। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। समझ रहा है? स्टाफ के रिलेटेड जो काम है उसको बोलते हैं स्टाफिंग। और ये कंपनी में कौन करता है? आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट भी उसको बोलते हैं आजकल। ये फील्ड एक अलग ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है जिसमें बहुत सारे जॉब्स भी होते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करता है। और मैनेजमेंट का हमने और एक चीज देखा था, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। और ये फंक्शन के लिए ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, दैट इज स्टाफिंग। समझ रहा है? अगर एचआर डिपार्टमेंट स्ट्रांग है कंपनी का तो वो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस देगा कंपनी को, उसके वजह से ही ग्रोथ होगा, अदरवाइज पूरा का पूरा कंपनी का वाट लग सकता है। समझ रहा है? तो दैट इज नथिंग बट स्टाफिंग। एंड लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। यस, कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब क्या? आपने पूरा काम तो कर लिया, आपने प्लानिंग किया, डायरेक्टिंग किया, इम्प्लीमेंटेशन भी किया, आपने जो प्रोग्राम का था बराबर से सब कुछ हो गया। अब वो जो सोचा था वही हिसाब से हुआ कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा बाय मॉनिटरिंग द एक्टिविटी, बाय मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। और वो फंक्शन को बोला जाता है कंट्रोलिंग। क्या चीजें आपके हिसाब से बराबर हो रही थी? क्या चीजें आपने सोची वही हिसाब से आउटपुट दे रही है? उसमें कुछ वेरिएशन है तो उसको कैसे सुधारा जाए? ये सब कहां से पता चलेगा? कंट्रोलिंग से पता चलेगा। यस, एंड लास्ट फंक्शन इज नथिंग बट कोऑर्डिनेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेटिंग? कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या होता है? चीजों को एक दूसरे से इंटरलिंक करना। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी जो रिलायंस वाला एग्जाम्पल लिया था, रिलायंस और एप्पल वाला, अगर प्रोडक्शन, डिस्पैच, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये सब में एक दूसरे से लिंक नहीं होगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, चेक पॉइंट्स मिलता ही नहीं। समझ रहे हैं? तो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। आपके प्रैक्टिकल लाइफ का ही अगर मैं बात करूं तो जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे से लिंक है। समझ रहे हैं? कोई एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल समझो आपका एक आध सब्जेक्ट पकड़ो OCM, तो OCM में अगर आप देखोगे तो 6th, 7th एंड 8th चैप्टर इज लिंक्ड। समझ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर इज इंडिपेंडेंट, सेकंड चैप्टर इज इंडिपेंडेंट, बट 6, 7, 8 इज लिंक्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंकेज में जा रहे हैं तो कौन सा चैप्टर पहले आना चाहिए, सेकंड कौन सा चैप्टर आना चाहिए, थर्ड कौन सा चैप्टर आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टास्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले प्रोडक्ट बना लो और उसके बाद, बड़ी कंपनियों का बात करो, पहले प्रोडक्ट बना लो फिर डिमांड आएगा वो हिसाब से हम सप्लाई करेंगे। नहीं, गॉन आर द डेज। वो एक जमाना हुआ करता था वेयर सेलर वाज द किंग, नाउ बायर इज द किंग। बायर का रिक्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग, ये बदलते रहता है। समझ रहा है? तो पहले क्या होता है? स्पेसिफिकेशन आता है फ्रॉम द बायर। बायर बोलेगा मुझे ऐसा ऐसा गुड्स चाहिए, मुझे ये गुड्स चाहिए, वो हिसाब से फिर प्रोडक्शन होता है और वो हिसाब से फिर सेलिंग होता है। समझ रहे हैं? पहले ऐसा होता था कि चलो प्रोड्यूस कर लो गुड्स, फिर जब भी डिमांड आएगा तब बेचेंगे, वरना गोडाउन में पड़ा रहेगा गुड्स। बट गॉन आर द डेज, अभी तो ये पॉसिबल भी नहीं है बिकॉज बायर इज द किंग और बायर का रिक्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग। यस, सो इट इज कोऑर्डिनेटिंग। सो 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग,
coordinating and staffing. Yes, thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe to Ekeeda channel and press on bell icon. Thank you.